गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आप आपके जो भी आराध्य देव है, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, प्लीज़ आप उनका नाम लीजिए और एनर्जी से कनेक्ट करिए ताकि आपको सही रीडिंग, सही गाइडेंस मिल पाए। तो आप बने रहिए, मैं तब तक कार्ड को सफल करती हूँ। ठीक है, ये सारे कार्ड चार्ज कार्ड होते हैं, तो जो भी आएगी, जितना आपसे देखिए रेजोनेट हो आप उतना ही लेंगे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती रीडिंग को थोपना नहीं है। आप मेरे दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं, यदि आपसे ये रेजोनेट नहीं होता है तो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ना कि आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे या आपकी स्थिति अच्छी होगी या एनर्जी लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ये मेरा पूरा विश्वास है कि एनर्जी लेवल पे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा 2 कार्ड आया है। एक हमें नंदी, शिव जी के जो वाहन होते हैं नंदी, उनका कार्ड आया है, और एक मुझे धन्वंतरी भगवान का कार्ड आया है। तो मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन एक और कार्ड दीजिए मुझे, जो मेरे व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं। कोई ऐसे व्यूअर्स जिनको सही दिशा बोलते हैं ना, सही गाइडेंस, सही राह मिल पाए, ऐसे कोई कार्ड बताइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसे तो एनर्जी बहुत, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो कार्ड, मैं शिव जी के कार्ड को ले लेती हूँ, नटराज, और नरसिंह भगवान के भी कार्ड को लूँगी। ये कार्ड मेरे को बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे हैं, इस कार्ड को मुझे लेने के लिए, नरसिंह भगवान के कार्ड को। ठीक है, और विघ्नहर्ता गणपति भी आए हैं, तो देख लेते हैं। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे भगवान आए हैं यहाँ पे, भगवान के कार्ड्स आए हैं। और ये देखिए कार्ड्स नहीं है, ये एनर्जी है। आप ये सोचने की भूल मत कीजिएगा कि ये बस एक कार्ड है, उससे मेरे को क्या पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जी है, ईश्वर डिवाइन एनर्जी है, इसके तहत ये सब चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कार्ड तो मैं बताऊंगी कि नरसिंह भगवान का कार्ड आया है। तो नरसिंह भगवान जो है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले यदि आप नरसिंह भगवान के किसी भी रूप की आराधना करते हैं तो वो आपको देखिए बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, और बता रहे हैं कि देखिए तुम्हारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऐसे हो सकता है आप इस फेज से गुजर रहे हों जिसमें आपको बहुत सारे एनिमीज़ का सामना करना पड़ रहा हो, आपको ऐसा लगता हो मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा पर वो मेरे पीठ पीछे क्यों वार कर रहे हैं इतना ज़्यादा, ऐसा भी आपकी फीलिंग आ रही होगी। तो देखिए वो आपको बता रहे हैं कि आप उनकी भक्ति कीजिए, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। या विष्णु भगवान के आप किसी भी रूप की भक्ति करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, इतना है। जो भी कोई जैसे नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, इविल फोर्सेस होते हैं, उन सब से नरसिंह भगवान जो होते हैं ना, नरसिंह भगवान का रूप जो होता है वो हर चीज़ से आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो यदि आप डायरेक्टली यदि आपको जस्टिस भी ये न्याय देंगे, ठीक है, ये भी बता रहे हैं। तो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरीके का प्रॉब्लम लाइफ में, शत्रुओं से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को ये ठीक करेंगे, ऐसा वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो नरसिंह भगवान को जरूर थैंक यू बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि उनकी बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप भले नरसिंह भगवान की आराधना नहीं भी करते हो, विष्णु भगवान के किसी भी रूप की आराधना करते हो, तो देखिए उन्होंने कैसे प्रहलाद को इतना उन्होंने तंग किया, कैसे उनके पिता हिरण्यकश्यपु को वो इस तरह से उन्होंने उनको मारा और बचाया। तो आपके लाइफ में भी यदि शत्रु है, बिना वजह से आपको परेशान कर रहे हैं, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर जलन के वश, जेलसी है उनके अंदर, या किसी तरीके का आपसे मतलब बदला लेने की भावना है, रिवेंज है आपसे लेने का, कुछ भी ऐसा है, आपकी गलती नहीं है, फिर भी वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो ऐसे शत्रुओं तक को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी राह को बदल दीजिए और सही राह पे
चलिए, नहीं तो जब यदि गलत राह लेंगे तो भगवान के डंडे भी वैसे ही पड़ते हैं। यहाँ पे ये शिव और पार्वती माता की ब्लेसिंग, आप यदि नंदी भगवान के कान में आपने कुछ कहा है, कभी कुछ मनोकामना मांगी है, तो मनोकामना आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनके कृपा से नंदी भगवान की कृपा से शिव पार्वती तक वो मैसेज पहुंच चुका है आपका, और उनकी कृपा आप पे बहुत जल्दी ग्रेस मिलने वाला है आपको उनकी। और अपने ड्यूटी को सही तरीके से करिए, और अपने जो बोलते हैं ना एबिलिटी, जैसे दूसरों को ये सर्विस भी आप दीजिए, लेकिन अपनी ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी दी गई है, उसको सही ढंग से आपको करना है। शिव पार्वती के विशेष कृपा है आपके ऊपर में, नरसिंह भगवान की कृपा है, और फियरलेसनेस के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, डरना नहीं है। ये जो नटराज, यदि आप म्यूजिक या डांस से रिलेटेड फील्ड में कुछ काम करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस है। कुछ क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि नटराज जो होते हैं ना, वो डांस, म्यूजिक, ये सबसे रिलेटेड शिव के फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे गणेश भगवान की भी एनर्जी आ रही है कि जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे, देखिए रिमूविंग जो भी ऑब्स्टेकल्स है, वो सारे ऑब्स्टेकल्स गणपति भगवान हटा रहे हैं, आपके लाइफ में पीस ला रहे हैं, हार्मनी ला रहे हैं। इस तरीके की ब्लेसिंग है। और गणपति भगवान को, शिव जी को, नंदी भगवान को, नरसिंह भगवान को जरूर ग्रैटिट्यूड आप शो कीजिए, ठीक है। ये फिजिकल एंड मेंटल पावर भी आपको दे रहे हैं, और सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें गणपति भगवान। एंड यदि आपको किसी तरीके की, देखिए डिजीज़ है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो धन्वंतरी भगवान आपको डिजीज़ से राहत देने के लिए आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, आपको आपके हेल्थ में आपको सुधार दिखने का। और आप यदि मेडिकल साइंस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस आपको मिलेंगे। धन्वंतरी जो होते हैं ना, वो जो देवताओं के लिए, जो देवताओं के मतलब वैद्य होते हैं, तो वो ये बता रहे हैं, ये आके बता रहे हैं कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है आपके सॉल्व होने वाले हैं। मतलब आप बहुत दिनों से किसी बीमारी से लड़ रहे थे, तो उस बीमारी से आपको निजात मिलेगा और आपका अच्छा होगा। बशर्ते आप सही राह पे चलते रहिए, अपनी लाइफ को सही दिशा दीजिए। अहंकार में, घमंड में, दूसरों के बोलते ना बुरा करने के सेंस से मत चलिए। अंततः सभी को इस धरती से जाना है, इस चीज़ को सोचिए, इस चीज़ को परमानेंट वर्ल्ड मत समझिए, और सही राह को अपना लीजिए, गलत राह को छोड़ दीजिए। गलत राह कभी किसी का अच्छा नहीं किया है, थोड़े देर के लिए खुशी दे सकता है, बट वो कभी भी खुशी नहीं दे सकता है। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या है। तो बहुत सारे गाइडेंस आपको मिले हैं। एक तो हेल्थ का वरदान मिला है आपको, धन्वंतरी भगवान को जरूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। ऑब्स्टेकल्स रिमूव किए हैं गणेश भगवान आपकी लाइफ में, कर रहे हैं, पीस की तरफ आपको ले जा रहे हैं, उनको भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। शिव जी को जो क्रिएटिविटी का आपको की आशीर्वाद दे रहे हैं, म्यूजिक या डांस से रिलेटेड फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उनके कृपा से। नंदी भगवान को जरूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि आपने जो भी नंदी भगवान के कान में मांगा है वो सारी चीज़ देखे गए हैं, शिव पार्वती तक, शिव जी और पार्वती माता तक पहुंच चुके हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। और नरसिंह भगवान को जरूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि वो इविल फोर्सेस से आपकी रक्षा कर रहे हैं और उनकी कृपा आप पे विशेष रूप से बनी हुई है। तो चलिए आज ये सारे चीज़ तो हमें मैसेज मिले हैं। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कुछ कार्ड्स आए, देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। तो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या आप पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन उनको गाइडेंस दीजिए। जो भी गाइडेंस आप देंगे, देखिए यहाँ पे जो जो गाइडेंस आएंगे, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है, तो जितना आपसे मैच हो उसी तरह से आप ले लीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती थोपना नहीं है। यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे साथ बुकिंग कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मुझे 5 ऑफ वांड्स डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको गाइड कीजिए। क्या आप बताना चाहेंगे, क्या एनर्जी है, क्या उनको गाइडेंस चाहिए, क्या मैसेज चाहिए, कुछ तो बताइए। ओके फाइन, ये कार्ड ओके, चलिए मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ। ये कार्ड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ वांड्स आया है जो कि रिवर्स में आया है, और देख लेते हैं। ओके 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स,
और डिवाइन प्लीज़ मैसेज दीजिए। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है आपके लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लवर का कार्ड आया है, तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, यूट्यूब के गाइडलाइंस की वजह से नहीं उसको दिखाया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी, एक्सप्लेन तो मैं कर ही सकती हूँ। ओके ओके, ये उल्टा में गिरा है, रिवर्स में। फाइन, लेते हैं, रिवर्स में ही लेंगे हम। रिवर्स में जो कार्ड आता है उसको रिवर्स में ही लेंगे प्लीज डिवाइन। और ये क्यों 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है? ओके फाइन, डेथ का कार्ड आया है और कुछ, और ये क्या चीज़ की एंडिंग है? क्या चीज़ की एंडिंग हो रही है? कुछ चीज़ की एंडिंग हो रही है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ की एंडिंग हो रही है आपके लाइफ में। कुछ ऐसा चीज़ जो बहुत पैटर्न चला आ रहा है आपके लाइफ में, किसी भी चीज़ का पैटर्न हो, रिपीटेड पैटर्न जो है, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है आपके लाइफ से, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। किस चीज़ की एंडिंग हो रही है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, किस चीज़ की एंडिंग हो रही है? तो देखिए, जो भी व्यूअर्स किसी भी रिपीटेड पैटर्न के साथ चल रहे थे, जजमेंट का कार्ड आ गया है। जजमेंट, न्याय आपके पक्ष में आने वाला है। एक कार्ड गिर गया है, तो मुझे उस कार्ड को लेना पड़ेगा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस चीज़ की एंडिंग हुई है, क्योंकि एंडिंग है और न्यू बिगनिंग, नया आरंभ। देखिए, ये जो डेथ का कार्ड होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, एंडिंग को दिखाता है। और प्लीज़ डिवाइन बताइए किस चीज़ की एंडिंग हुई है। ओके, एक और कार्ड लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन, किस चीज़ की एंडिंग हुई है? एक कार्ड मुझे दीजिए, किस चीज़ की एंडिंग। ओके फाइन, ओके। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, कितने सारे जो कार्ड्स आए हैं, मैं पहले बता दूँ। आप जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए, जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही लेंगे। कुछ पार्ट में आपके साथ रेजोनेट हो सकता है या पूरी वीडियो ही आपके साथ रेजोनेट हो जाए। तो देखिए, पहला कार्ड जो है, ये बता रहा है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में हुए हैं। ये इंटरनल, देखिए, थॉट्स की वजह से भी आपके मन में बहुत तरीके के भ्रम फैले थे। आपको मतलब होते हैं ना कि दिमाग शांत नहीं रहता होगा, तो आप इंटरनली या तो बहुत परेशान, बहुत लड़ रहे थे अपने विचारों से, बहुत संघर्ष कर रहे थे, मन आपका शांत रहा करता था। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये बहुत सारे आपके घर में या आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसे आपके बीच में अशांति का माहौल, झगड़ा, लड़ाई, ये सारी एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे। और आपकी लाइफ में देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, इतने सारे चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी आपने ना कभी हार नहीं मानी। उस चैलेंजेस को आप बखूबी निभाए हैं, उस चैलेंजेस को आपने फेस किया है और उस पे विजय हासिल की है। अभी भी एक चैलेंजेस से आप लड़ रहे हैं, जो बहुत जल्द उसका वो ख़त्म होगा। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकता है आपके ज़िंदगी में। वो हो सकता है कि आप किसी भी गरीबी को झेल रहे हो, बहुत दिनों से आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हो, अकेलापन हो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेलापन की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर धन से रिलेटेड कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आपके लाइफ में यदि हो, इस तरीके के कुछ भी ऐसे चीज़ हो यदि आपके लाइफ में, या कोई नेगेटिव एनर्जी का आप शिकार हो और रिपीटेड पैटर्न आपके लाइफ में चलता आ रहा हो। जैसे आप यदि कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते, तो बार बार जॉब का छूट जाना पहला हो सकता है। बिजनेस करते, बिजनेस में लगातार घाटा मिलना, या फिर आपका सेल नहीं होना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप देते हैं, दूसरा ये हो सकता है। तीसरा, आप यदि मैरिज में चैलेंजेस आना, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आना, नेगेटिव लोगों का बार बार आपके लाइफ में आना, आपके दिल को दुखाना और फिर चले जाना, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ये उदासी वाली एनर्जी, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा होना कि लोग आपके के साथ विश्वासघात करते हो, आते हो और विश्वासघात करके चले जाते हो, या आप ही उसको हटा देते हो। मतलब किसी भी नेगेटिव फेज जो है ना आपके लाइफ में, जो भी नेगेटिव फेज आज तक, या चैलेंजेस इतने ज़्यादा आ जाना आपके लाइफ में कि आप काम करते रहो, थक, मतलब बोलते हैं ना कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम आ जाना, फिर तीसरा प्रॉब्लम आ जाना। तो ये सारे चीज़ पैटर्न जो रिपीट होता रहता है ना,
या फिर कुछ नेगेटिविटी का आ जाना बार बार आपके लाइफ में। आप शांति से बैठे हैं, आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया और बार बार नेगेटिविटी आपके तरफ सेंड कर रहे हैं, इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो ये सारी चीज़ों का ना अंत होने वाला है। डेथ का कार्ड यही बताता है ये सारे नेगेटिविटी का एंड होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की तलवार चल चुकी है। ईश्वर ने अपनी तलवार से सारे चीज़ को, जितने भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड में, जो आपके काम को रोक रहे थे, जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाए थे, आप जो भी इंसान भी हो सकता है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम या पॉलिटिक्स खेल के आपके लाइफ को बर्बाद करने की सोची हो, आप समझ नहीं पाए हो ये सभी चीज़ को, या आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हो माइंड गेम खेल के कि आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े बने रहे, इस तरीके के इंसान भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो भी सिचुएशन है, ऐसे जो भी लोग हैं, कार्मिक लोग, ये सब देखिए कार्मिक लोग ही होते हैं। पिछले जन्म में आपने इनका कुछ बिगाड़ा है, इसीलिए इस जन्म में आपके बहुत करीबी बन के आते हैं और वो आपका बुरा करते हैं। तो इसीलिए ऐसे पैटर्न से, ऐसे चीज़ों से, या हो सकता है आपके वर्क प्लेस में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हो, कलीग्स ऐसे हो, जिससे आपकी हमेशा आपका आपका मतलब बोलते हैं ना लेग पुलिंग करते हो, या आपको हमेशा गिराने की सोचते हो, या आपके साथ बुरा करने की सोचते हो। तो इस तरीके के जो भी सिचुएशन थे आपके लाइफ में, वो सभी चीज़ का द एंड होने वाला है। आपके लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बहुत आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत किया है आपने, लेकिन आपके पास पैसा, जितना आपको मेहनत का फल मिलना चाहिए उतना फल आपको यदि नहीं मिला, तो ये सारे चीज़ नेगेटिव पैटर्न आपके लाइफ से द एंड होंगे। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने देखिए जो दिया है वही आपको मिलेगा। यदि आपने अच्छा चीज़ लोगों के लिए किया है तो वो अच्छाई आपके लाइफ में आएगी, यदि आपने बुरा चीज़ किया है तो वही बुरा चीज़ आपके लाइफ में आएगा। तो आप देख लीजिए कि आपने क्या किया है अपनी ज़िंदगी में। यदि आपने अच्छा काम किया है तो आपके लाइफ में अच्छा है, अच्छाई आएगी। भले थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना, वो होना है। लेकिन यदि आपने बुराई की है, कुछ बुरा किया है किसी के साथ में, तो वो सारे चीज़ अभी, वो सारे चीज़ जो भी दिया है वही आपको मिलेगा, इतना बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे इसी चीज़ को बता रहा है कि हम इंसान को यहाँ पे बैलेंस को बता रहा है। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इक्वालिटी आएगी, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ अति थी ना, जो भी अति चीज़ थी, मतलब दुख अति था, बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि आप झेल नहीं पा रहे थे, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा थे, ऐसे टॉक्सिक लोग आपके अराउंड इतने ज़्यादा थे जो आपको हार्म करते रहते थे, ये सभी चीज़ का दुख, उदासी इतनी थी, अकेलापन इतना ज़्यादा था, क्योंकि अकेलापन में भी आप यहाँ पे रहे हैं। आपका हेल्थ इश्यूज़ भी रहा है, हेल्थ इशू के लिए वहाँ पे कार्ड आया कि आपके हेल्थ इश्यूज़ खत्म, मतलब बोलते हैं ना ठीक हो जाएंगे, आपके हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होंगे, क्योंकि धन्वंतरी भगवान की ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे ऐसे जिससे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपके लाइफ में आप काम तो बहुत कर रहे थे बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, आप वेट कर रहे थे, अपने पेशेंस बहुत आपने रखा बट आपको कुछ भी फ्रूट नहीं मिला, तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स को गणपति भगवान उसको रिमूव कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ है कि बहुत बिगनिंग आएगी, न्यू बिगनिंग आएगी, और आपके लाइफ में न्यू पैशनेट बिगनिंग आने वाली, कुछ नया आरंभ होने वाला है जिसमें बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। आप बहुत सारे गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, और ये जो ब्लेसिंग है ना बहुत तेज़ी से आपके तरफ आ रही है। ये जो ईश्वर की डिवाइन की ब्लेसिंग है ना वो तेज़ी से आ रही है, जिसके चलते ये सारे नेगेटिविटी कट जाएंगे, जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ से निकल जाएंगे। क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया है यहाँ पे, मैं दिखा नहीं सकती हूँ जजमेंट का कार्ड, बट जजमेंट का कार्ड आया है। यदि आपके पार्टनर के साथ या आपके लवर के साथ आपकी नहीं बन रही थी तो बहुत जल्दी ये सारा जो सिचुएशन है ना, कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर आउट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है इमेच्योर एनर्जी। हो सकता है आप पहले बहुत इमेच्योर थे, बहुत धोखा खाते थे लोगों से, फिर विश्वास करते थे आप लोगों पे। अब आपने ना ये सभी चीज़ से सीख ले ली है अपनी ज़िंदगी में कि ये अब मुझे ये सारे पैटर्न पे अपने लाइफ को नहीं चलाना है, मुझे अपने दिमाग से चलना है, मुझे लोगों के बात को नहीं सुनना है, अपनी बुद्धि से चलना है और अपने बुद्धि से डिसीजन लेना है। क्योंकि आप ही एक इंसान है जो अपनी मदद कर सकते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, बस ईश्वर आपकी मदद करेंगे और कोई नहीं। आपको अपने अंदर के पावर को जगाना है, ठीक है, और आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिल सकती है फ्यूचर में। कुछ जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जो भी भेजे हैं नेगेटिविटी, वो सब चीज़ का द एंड होगा। और इसमें आपने कुछ नहीं किया है, ये सारे, ये एस ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है ये ईश्वर की ब्लेसिंग से जो आपने इतना धैर्य दिखाया ना, आपने गलत का राह नहीं लिया, गलत नहीं किया, ऐसा गलत
स्टेप नहीं लिया आपने कि मैं भी चलो बदला लेने के लिए ऐसा कुछ काम कर देता हूँ, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इसीलिए ईश्वर की ब्लेसिंग, आपके पेशेंस को ईश्वर ने देखा है और आपको बहुत जल्द आपके तरफ ब्लेसिंग आएगी और इस ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नेगेटिविटी, कुछ भी, कोई नेगेटिव लोग, कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है मुझे। तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपने बोलते हैं ना, आपके हो सकता है फोकस्ड आप ना रहे, उसके लिए भी आप मतलब आप फोकस्ड अपने काम पे नहीं रह पाते होंगे। अब आगे से आप फोकस्ड रह पाएंगे और आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। तो आप सारे भगवान को, धन्वंतरी भगवान को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, आप शिव जी को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, गणेश भगवान को ग्रैटिट्यूड, वो सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर रहे हैं आपके लाइफ से। नंदी भगवान, शिव भगवान और पार्वती माता की कृपा आप पे बन रही है और इसके लिए मैसेंजर का काम कौन कर रहे हैं? नंदी भगवान। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे इन्होंने शिव जी ने अपने पैर से इस राक्षस को कैसे कुचल दिया है। आप देख लीजिए ये चीज़, यही आपके लाइफ में होगा। मैं बोली ना, कार्ड्स झूठ नहीं बोलते हैं, ये सारे एनर्जी है। ये जैसे शिव जी ना कुचल रहे हैं राक्षसों को। राक्षस क्या है? राक्षस कोई राक्षस रूप में नहीं आते हैं। टॉक्सिक पीपल जो आपके लाइफ में ना बहुत गंदा फैलाते हैं, रायता फैलाते हैं आपके लाइफ में। आप उनका बुरा नहीं करना चाहते, बट उनकी जेलसी, जलन इतनी होती है उनके अंदर कि आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। पीठ पीछे, मुंह पे आपके अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे आपके खिलाफ काम करते हैं। वो आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसे कलीग्स हो सकते हैं, आपके मैनेजर ही ऐसे हो सकते हैं, या आप किसी स्कूल में काम करते हैं, आपके प्रिंसिपल ही ऐसे हो सकते हैं। तो इस तरीके के लोगों का ना, मतलब बोलते हैं ना, ऐसे लोग आपके लाइफ से रिमूव हो रहे हैं और आपके लाइफ में अब अच्छे लोग ही आएंगे। और ये जो भी इविल फोर्सेस आपके तरफ, क्योंकि ये यदि कार्ड आया है तो नेगेटिविटी को रिमूव कर रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस। हाँ, और ये सारे आपको जस्टिस मिलेगी। नरसिंह भगवान आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि देखिए, स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। आप सच के राह पे चल रहे हैं। भगवान को पता है, भले कोई इंसान कितना भी दोगली बातें करे, पर आपको पता है, ईश्वर को भी पता है कि सच क्या है। इसीलिए ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं और बुराई पे अच्छाई की जीत होगी, क्योंकि द डेथ का कार्ड यही बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बुरे लोग आपके लाइफ से जाएंगे, बुरा पैटर्न जो रिपीट हो रहा था, कार्मिक पैटर्न, एक ही जैसा पैटर्न हमेशा आपके लाइफ में चल रहा था, वो सारे फेज का द एंड होगा और आपके लाइफ में सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, ईश्वर की ब्लेसिंग आएगी। यदि कुछ ब्लेसिंग आपके तरफ नहीं थी तो वो सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे और ऑब्स्टेकल्स आपके रिमूव होंगे, यही बता रहा है। अब एक और कार्ड ले लेंगे हम, ये वाले कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या डिवाइन जो भी मैंने अभी जो बोला है उसके लिए कंफर्मेशन दीजिए, प्लीज भगवान कंफर्मेशन दीजिए जो भी मैंने बोला। देखिए, आपको परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करना है, ठीक है। और आप जो भी यहाँ पे बोला गया है ना, वो सारी चीज़ देखिए, ट्रस्ट, आप यदि ट्रस्ट करते हैं ना तो आपके लाइफ में ये फ्लो होगा। यदि आप ट्रस्ट करेंगे कि मेरे लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, मेरे लाइफ में सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है, तो ईश्वर पे यदि आप विश्वास करके पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, सही समय है इस तरीके के माइंड सेट में आने के लिए। और आपको अपने पॉजिटिव अफर्मेशन देना पड़ेगा अपने आप को। और जो भी लोग देखिए आपका बुरा किए हैं, जो सिचुएशन, सबको माफ़ कीजिए, क्योंकि यदि माफ़ करके आगे बढ़िए, हाँ, माफ़ करके आगे बढ़िए। वैसे लोगों से फिर जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस फॉरगिव कर दीजिए अपने मन से और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि ईश्वर तू जान अब क्या करना है, क्योंकि देखिए न्याय ईश्वर देंगे आपको। यहाँ पे तराजू का कार्ड आ गया है। तराजू मीन्स क्या होता है कि ईश्वर का न्याय आपको मिलने वाला है, यदि आपके पक्ष में ही न्याय होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिवाइन सोल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे डिवाइन सोल है जिसके साथ अनजस्टिस हुआ है किसी तरीके का, वो सही थे लेकिन उनके साथ गलत हुआ है, तो उनको न्याय मिलेगा, उनके पक्ष में ही न्याय आएगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा, बोलते हैं ना, कितने भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए लाइफ में, अपने ना पॉजिटिविटी को आपको बरकरार रखना है। और आप देखेंगे कि जब आप इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखेंगे ना, तो ऐसे नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिविटी आपके लाइफ से दूर भागेगी और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आप ना
एक ईश्वर के बोलते हैं ना एनर्जी को आप कैरी करते हैं, मतलब ईश्वर को आप बोलते हैं ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे इंसान की एनर्जी मैं यहाँ पिक कर रही हूँ कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ईश्वर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। वो कभी गलत राह नहीं लेता है, सही के राह पे चलता है। और जो सही के राह पे चलता है उसके लाइफ में बहुत सारे बोलते हैं ना नेगेटिविटी भी आती है, बहुत सारे नेगेटिव लोग आते हैं जो उनके पैर को पुल करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है और आपको पॉजिटिविटी पे आगे बढ़ना है, ईश्वर से जुड़े रहना है, अपने डिवाइन से कनेक्टेड फील करना है, कनेक्टेड रहना है। अपना जो भी स्पिरिचुअल रूटीन है उसको आपको छोड़ना नहीं है और पॉजिटिव रहना है। यही पॉजिटिविटी के साथ कि अब सब मेरे साथ अच्छा होगा और पीसफुल होगा, सब कुछ पीसफुल होगा। आपको पीस की तरफ आगे बढ़ना है। जिस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया है उसको माफ़ कीजिए, उस सिचुएशन को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन बोलते हैं ना, माफ़ करना एक अलग चीज़ है और फिर से उस इंसान के साथ जुड़ना एक अलग चीज़ है। माफ़ कीजिए दिल से, उसके लिए बुरा मत सोचिए कुछ भी। पीसफुल सिचुएशन में अपने आप को रखिए, कभी भी उसके लिए रिवेंज की भावना मत रखिए। बस यही मैं बोल रही हूँ। फॉरगिव कीजिए बट फॉरगेट मत कीजिए, बस इतना ही मैं बोलूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों को फॉरगेट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग फिर से वही करेंगे, क्योंकि सांप कभी फन मारना नहीं छोड़ता है। सांप को आपने देखा है, उसके नेचर, बिच्छू कभी डंक मारना छोड़ेगा? कभी नहीं। ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। बहुत बहुत रेयर है जो जिसको रियलाइजेशन हो जाए ईश्वर की कृपा से तो सुधर जाए, लेकिन ऐसे लोग सुधरते नहीं। सुधरते तो ये उनकी स्थिति नहीं होती। देखिए मैंने जो बोला, जो भी चीज़ आया यहाँ पे कार्ड पे वो सारे यस है, क्योंकि ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं। यस यस एंड यस। तो इसीलिए आप क्या बोलते हैं, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए। इतना आपने धैर्य रखा है, अपने धैर्य को आपने खोया नहीं है। कुछ टाइम के लिए और धैर्य रखिए, आपके लाइफ में सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपका। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, और जितना आपसे देखिए रेजोनेट हो, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, जितना आपसे मैच करे। ज़बरदस्ती देखिए थोपिए नहीं, ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते पे शक मत कीजिए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। आपसे यदि मैच करता है, आपको एनर्जी लेवल पे पता चल जाएगा, तो आप उस चीज़ को बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है। और यदि आपको किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरीके का क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको मुझसे खरीदनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है वो सारे इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। अपने लाइफ में गिव अप मत कीजिए। आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी हैं, आपको अकेलापन भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई खड़ा नहीं है आपके साथ, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है। लेकिन फिर भी आप ना एक लाइट वर्कर है जो दूसरों को लाइट दिखाता है, दूसरों को प्रकाश दिखाता है। तो जब आप दूसरों को प्रकाश दिखा सकते हैं तो आप खुद क्यों इतने दुखी हैं? आप दुखी मत होइए, हमेशा रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए और डिटर्मिनेशन के साथ फोकस्ड रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीत आप ही की होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।